वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन इंग्लिश। हम अमूमन बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं इंग्लिश बोलते हुए, इंग्लिश टेंस बोलते हुए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उनको हम कैसे बोलें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी कि आप अपने मिस्टेक्स को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं और आप कहाँ गलती करते हैं जो आप सही कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर पे। कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। फर्स्ट पे मैंने लिखे हैं इनकरेक्ट वर्ड और सेकंड पे मैंने लिखे हैं करेक्ट वर्ड। मोस्टली हम बोलते हैं ही इज़ सिक, बट हम उसको ये बोल सकते हैं ही इज़ इल, कि वो बीमार है। और जब हम बोलते हैं आई हैव अ स्ट्रॉन्ग हेडेक, तो ये बिल्कुल गलत होता है। तो हमें इसे बोलना चाहिए आई हैव अ सीवियर हेडेक, कि मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। हम मोस्टली इसमें भी गलती करते हैं, हम बोलते हैं आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। हम कभी ये नहीं लगाएंगे हम न्यूज़ लगा रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं हमारे पास न्यूज़ है, बहुत सारी खबरें हैं, तो हम कहेंगे आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू। नेक्स्ट है देयर इज़ नो प्लेस इन द हॉल। हम लोग ये बोलते हैं कि इधर कोई जगह नहीं है, बट ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसको हम ऐसे नहीं बोलते, हम कहेंगे देयर इज़ नो रूम इन द हॉल, मतलब हॉल में कोई रूम नहीं है। प्लेस जो जगह होती है, लेकिन हम एक हॉल में है जहाँ पे बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो हमको ये बोलेंगे देयर इज़ नो रूम इन द हॉल, कि इस हॉल में कोई रूम नहीं है। और हम मोस्टली इस गलती करते हैं कि हम एट मंडे बोलते हैं, जबकि बिल्कुल हम इसको सही करते हैं। अगर इसकी प्रपोजिशन के साथ लगाएं तो ऑन मंडे होता है। जब हम डेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑन लगाते हैं, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन वेडनेसडे। ओके, जब हम बोलते हैं व्हाट टाइम इट इज़, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो व्हाट टाइम इट इज़, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर हम इसको सही प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो हमें बोलना पड़ेगा व्हाट टाइम इज़ इट, क्योंकि हम क्वेश्चन में तो बिल्कुल हमारा जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए व्हाट टाइम इट इज़ बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपने पूछना है व्हाट टाइम इज़ इट, ये बिल्कुल दुरुस्त है, आप इस तरह बोल सकते हैं। और मोस्टली लोगों को मैंने सुना है वो जब वो कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है 2013, वो कहते हैं आई हैव अ कार सिंस 2013। डैट इज़ टोटली इनकरेक्ट सेंटेंस। ये कभी भी इंग्लिश के लिहाज से दुरुस्त नहीं है। अगर आप किसी टाइम मेंशन करना चाहते हैं कि आपके पास ये कार कब से है, तब आपको लगाना पड़ेगा आई हैव हैड अ कार सिंस 2013। ये ग्रामेटिकल रूल है कि आपको अगर टाइम मेंशन करें किसी चीज़ के जो आपके पास है फिजिकली, तो फिर आपको उसके साथ हैड लगाना पड़ेगा। अगर टाइम मेंशन करें आई हैव हैड अ कार सिंस 2013, लाइक आई हैव हैड अ डॉग सिंस 2013। सो अगर आप टाइम नहीं लगाना चाह रहे तो आप कह सकते हैं आई हैव अ कार। और अगर आपके माइंड में है कि मेरे पास तब से कार है, तो कह सकते हैं आई हैव हैड अ कार। और अगर प्रॉपर टाइम मेंशन करना चाहते हैं तो फिर आपको लगाना पड़ेगा आई हैव हैड अ कार सिंस 2013। और हम मोस्टली कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री इन 2020, कि मैं अब जब हम टाइम पीरियड लगा देते हैं तो हम फिर हैव के साथ टाइम पीरियड नहीं लगाते, फिर हमें टाइम पीरियड लगाना पड़ता है डेट के साथ। अगर आप बताना चाहते हैं कि मैंने अपनी इस सन में डिग्री कंप्लीट किया, तो आपको बोलना पड़ेगा आई डिड माई डिग्री इन 2020। हाँ, अगर आप टाइम नहीं लगाना चाहते फिर आप कह सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री। लेकिन अगर आप टाइम लगाना चाहते हैं तो फिर आपको बोलना पड़ेगा आई डिड माई डिग्री इन 2020। और जब हम एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर, मोस्टली लोग बोलते हैं एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। एवरी का मतलब होता है हर, और जब हर स्टूडेंट लग जाएगा तो उसके साथ हमें एस पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम कहेंगे एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर। और मोस्टली लोग जब ये बोलते हैं कि हम कहीं जगह से हो आए हैं, हम जब आपका एक ट्रिप ख़त्म हो गया उसके साथ हैव विजिटेड द लास्ट वीकेंड नहीं लगेगा। लास्ट वीकेंड आप कभी भी नहीं लगाओगे हैव के साथ। जब आप बता रहे हो कि मेरा ट्रिप ख़त्म हो चुका है, तो आप उसके साथ लगाओगे। मोस्टली लोग बोलते हैं आई हैव विजिटेड द पेरिस लास्ट वीकेंड, बट ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप जब आप टाइम पीरियड मेंशन कर रहे हो फिर आप उसको पास्ट सिंपल के साथ मेंशन करना पड़ता है। आई विजिटेड द पेरिस लास्ट वीकेंड, आप उधर से हो के आ चुके हो। जब आप एक चीज़ ख़त्म कर चुके होते हो ना, तो आप सिर्फ पास्ट सिंपल में उसका इस्तेमाल करोगे। टाइम के साथ अगर आप मेंशन करना चाह रहे हो तो फिर पास्ट सिंपल लगाओगे। और मोस्टली लोग कहते हैं आई मीट माई फ्रेंड इन 2020। मीट गलत है, मीट मेट मेट, इसकी 3 फॉर्म है, मीट के बाद मेट मेट। सो यू कैन से आई मेट माई फ्रेंड इन 2020। सारा टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल। अब सारा स्टोरी सुना रही है तो वो सारी स्टोरी सुना रही है, आपको एस पुट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हो सारा टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल। दीज आर मेजर कॉमन मिस्टेक्स विच वी आर डूइंग while conversation।
सो ट्राई टू ओवरकम विद दिस मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगी, ये स्लाइड्स आपको, और इसको देख के आप बोलें कि आप किस जगह गलतियाँ करते हैं। हर कोई गलती करता है, ऑब्वियसली इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम सीख सकते हैं, हम सीख के परफेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।